हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पेटीएम की, जिसे 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो जो इसमें पहला जो अपडेट निकल के सामने आया है वो गवर्नमेंट के तरफ से निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा अपडेट निकल के सामने आया है वो फिलहाल एनपीसीआई के थ्रू ये अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इन दोनों अपडेट को एक एक करके पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दोनों अपडेट निकल के सामने आए हैं वो पॉजिटिव अपडेट हैं या निगेटिव। क्योंकि ये देखा गया है जनरली कि आज मार्केट में चूँकि निगेटिव सेंटिमेंट हावी था और इसके कारण जो है पेटीएम में भी निगेटिव सेंटिमेंट हावी होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो दोनों न्यूज़ निकल के सामने आए हैं कहीं इसका भी तो प्रभाव इस पे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ आज इस पेटीएम शेयर में लगभग 0.79% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और ये 388.25 में बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो आधे % की गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 4.5% की गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो ये 6 महीने में 59 से 60% की गिरावट दिखाते हुए नज़र आ रहा है। और ये इसलिए निकल के सामने आया है 60% की गिरावट, क्योंकि इस तो एक कंपनी थी जिसका नाम पेटीएम पेमेंट बैंक था, उस पे आरबीआई द्वारा रोक लगा दिया गया है, उस पे उसके ट्रांजैक्शन पे रोक लगा दिया गया है। और जिसके कारण जो पेटीएम, जिसे 197 कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, लगभग 40% की गिरावट है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 40% की गिरावट दिखा के बंद हुई है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी वो 2000 रुपये के आसपास लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। तब से लेके अभी तक ये 75% की गिरावट दिखाते हुए अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा बर्बाद करके छोड़ी है। देखने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानिए, इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का आप प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें लगातार गिरावट होती जा रही है। हालांकि कभी कभी इसमें पॉजिटिव न्यूज भी निकल के सामने आ जाती है, लेकिन नॉर्मली इसमें निगेटिव खबर ही निकल के आती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हेडलाइन डली हुई है कि पेटीएम को एक और झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पेटीएम पेमेंट जो सर्विसेज है उसमें निवेश पर जो सरकार की रोक लगा दी गई है। तो इसमें क्या ऐसा मामला है, और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 17 अप्रैल को आती हुई दिखाई दे रही है, सुबह 9 बजे के आसपास की। और इसमें ये बता रहे हैं कि पिछले साल जो पेटीएम ने सरकार से पेटीएम पेमेंट बैंक में नए निवेश को मंजूरी देने के लिए मांग की थी, जिसमें जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पेटीएम को पेमेंट सर्विस के लिए इसे मंजूरी लेना था। लेकिन चाइनीज हिस्सेदारी है, जो चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी है, उसको देखते हुए जो भारत सरकार के पैनल जो है उससे इसको मंजूरी लेना जरूरी है। उसके बाद ही इसमें कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी संदर्भ में जो सरकार से ये मंजूरी मिलने वाली थी 50 करोड़ रुपए का पेटीएम पेमेंट सर्विस को शुरू करने के लिए, वो फिलहाल टाल दिया गया है। और ये इसलिए टाला गया है क्योंकि इसमें जो चीन की हिस्सेदारी है, कंपनियों की वहाँ की हिस्सेदारी है, उसके कारण इसमें सरकार ने जो है फैसला लेने से मना कर दिया है। और इसमें कोई हालांकि ये नहीं बताया है कि इन्होंने क्यों ऐसा फैसला लिया है, और इसको ना ही नामंजूर किया है और न ही इसमें जुर्माने का कोई संकेत ये देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आगे चल के कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि जो चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी को लेके जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो झूठी और भ्रामक है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये चीज़ें जो निकल के सामने आई हैं राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहाँ तक सही होती हैं। अगर इसके संदर्भ में अगर पेटीएम कुछ और बड़ा नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसे हम पूरे डिटेल से आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आगे बता रहे हैं कि जो पेटीएम ने सरकार से पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए नए
निवेश में करने के लिए इसे मंजूरी देने के लिए मांगी थी और ये पिछले साल ये मंजूरी मांगते हुए नज़र आए थे। और ये पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ये पेटीएम पेमेंट सर्विस के लिए ये मंजूरी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन फ़िलहाल ये गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि वाले जो कमेटी है उस कमेटी ने इस जो मंजूरी मिलनी थी उसे दरकिनार कर दिया है और ये मंजूरी अब टलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे ये बता रहे हैं कि जो एडफिन कंपनी है चाइना की, उसकी इसमें लगभग 9 से 10% की हिस्सेदारी बनी हुई है और यही बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है, इसी कंपनी के कारण जो सरकार ने इसमें मंजूरी देने से अभी फ़िलहाल तक लिए टाल दिया है। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि पेटीएम पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक की मार झेल रहा है और ये जांच के दायरे में अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर कुछ रोक लगा दी गई हैं, कुछ जिसके कारण डिजिटल वॉलेट में ये ग्राहकों से पेमेंट स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है पेटीएम पेमेंट, वो फिलहाल उस पर लगातार क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। अगर हम बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये न्यूज़ भी 17 अप्रैल को आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रेस रिलीज के माध्यम से कि ये जो कंपनी है पेटीएम से जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके तहत एक जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी TPAP को जो है मल्टी बैंक मोड में ये ट्रांसफ़र करने के लिए, उनका डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक जो है यहाँ पे परमिशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब जल्द आप देखेंगे कि जो पेटीएम कि अब ये थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड पार्टी बैंक के रूप में ये काम करता हुआ दिखाई देगा और एक गेटवे के रूप में ये काम करता हुआ दिखाई देगा। और इसमें जो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI के साथ साथ येस बैंक की भूमिका होते हुए दिखाई देने वाली है। और इनका जो कंज्यूमर बेस है उसको इन चारों बैंकों में इनको ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद ही इनको अपना UPI नंबर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी के संदर्भ में आगे ये बता रहे हैं कि जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है, जो कि QR कोड का एक तरीके से रिवोल्यूशन लाता हुआ दिखाई दिया था, उसे फिलहाल NPCI द्वारा माइग्रेशन न्यू पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के रूप में इसे एक जो है अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो है, ये जो बैंक हैंडल्स हैं उन्हें इन्हें जो का डेटा माइग्रेट करना है और ये किसे करना है इसके तो हम आगे बता चुके हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, ये जो @पेटीएम हैंडल है वो फ़िलहाल अब बैंक के UPI पेमेंट से भी जुड़ता हुआ नज़र आएगा और उसके थ्रू ही @पेटीएम ये काम करता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो कंपनी पहले फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती थी, अब थर्ड पार्टी के रूप में काम करेगी और ये बैंकों के साथ जुड़ के फिर अपना काम चलाते हुए नजर आएगी। अब हम अगर बात करें 18 अप्रैल के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, मात्र 1,75,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा BSE पे ये डिलीवरी के रूप में उठाते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, मात्र उसमें से 48% ही जो डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 52% ट्रेडर हैं वो इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा और जब भी आगे बढ़ना हो और निवेश संबंधी आपको निर्णय लेना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल बहुत ही ज़्यादा रिस्की शेयर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।